देश में हमें जीने का अधिकार है और जिस देश में रहकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने का भी अधिकार है, एक नारा लगा दीजिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस भारत देश में जन्मे अपने सभी महापुरुषों को शत शत नमन करते हुए, जैसा हम जानते हैं कि महापुरुष उन्हें कहा जाता है जिन्होंने जाति धर्म वगैरह सबको अलग हटाकर इस समाज के लिए कहीं ना कहीं अपना विशेष योगदान दिया हो। ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया। 14 अप्रैल 1891 को भी एक ऐसा स्वर्णिम दिन आया हम सबके लिए, जहां उस महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जन्म लिया। बाबा साहिब के हम सब अनुयायी हैं और आज यहाँ उनकी 133वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छे विचार यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय डीसी कपिल साहब, जो पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं कर्मचारी अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए। आदरणीय रविंद्र तोमर जी, जिनकी अध्यक्षता में और जिनके क्रियाकलापों से कार्यक्रम हो पा रहा है, बहुत अच्छी बातें रखी। आदरणीय आरके सिंह जी हमारे सामने बैठे हुए बहुत प्रमुख समाज सेवक हैं मंडावली से, गणेश जी बैठे हुए हैं, चौधरी साहब आए हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। इधर यादव साहब हैं, एक और हमारे प्रमुख समाज सेवी YS सेंगर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इंजीनियर रिटायर्ड हैं, साथ में सुरेंद्र झंगाला जी, पप्पू प्रधान जी हमारे बीच में, और आप सभी। मेरे मन में एक बात है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। बहुत सारी लिखाई पढ़ाई करने के पश्चात भी DAV स्कूल से मैंने 12वीं पास की साइंस से, फिर BCom पास किया, MCom पास किया, स्टेनोग्राफी के डिप्लोमा लिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा किया और बहुत सारी डिग्री मेरे पास है। लेकिन आप यकीन करना, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई थी फिर भी, क्योंकि परिवार में इतने पैसे नहीं थे हमारे पास में कि रिश्वत दे सकें, कहीं सिफारिश कर सकें। लिहाजा कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी के पद पे काम करना पड़ा। पिताजी सफाई कर्मचारी थे MCD में। लेकिन आज एहसान है उन लोगों का, हमारे सफाई कर्मचारियों का, उन्होंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कहा जाके कि जी हम सब एक प्रार्थना करने के लिए आए हैं, ये लड़का जो है संजय गहलोत नाम का बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, इसके बदले काम हम कर लिया करेंगे, इसे कहीं लिखाई पढ़ाई काम पे आप लगा दो। ऐसे डिप्टी कमिश्नर ने बात मानी और अपने ऑफिस में वहाँ मुझे स्टेनोग्राफर का काम करने का मौका मिला। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठकर काम किया। कुछ ऐसे अधिकारी भी रहे जो पहले डिप्टी कमिश्नर थे, बाद में कमिश्नर बने। तो यहाँ से सारी कार्य प्रणाली मैंने देखी कि क्या क्या डिपार्टमेंट में होता है। बहुत सारी बातें देखी हमने, छुआछूत के दंश भी झेले हमने, बहुत सारी बातें देखी। लेकिन आज जो लोगों का ऋण है हमारे ऊपर, इसलिए मैं अपने प्रत्येक समाज के व्यक्ति को जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और साथ में काम करते हैं, उन सबको एक देवता के स्वरूप मानता हूं। हमने भगवानों को, देवताओं को नहीं देखा, लेकिन जो जीते जागते धरते हुए विचरण कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद और दुआओं से जिनका उपकार है, उन सबको देव तुल्य समान मानता हूं। आज उसी के नाते आप सबके सामने भी आपके चरणों में शीश धोकर नमस्कार करता हूं। आप सबको PSCS, मुझे याद है वो दिन भारतीय मजदूर संघ में हम लोग काम करते थे। पटपर्धन इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ कमिश्नर ऑफिस है आज की तारीख में, वहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया हमने, खासकर हमारे जो BSS के लोग थे इनके साथ में। और तो और 5 श्यामनाथ मार्ग पे भाई बहुत प्रदर्शन किए, काम किए। बहुत सारी खामियां हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। आदरणीय कपिल जी ने बहुत डिटेल में बता भी दिया सारी बातें कि सारे के सारे कैसे ठीक हो सकते हैं काम। आज जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, और सच्चाई तो यह है कि अगर आज मैं चेयरमैन हूं दिल्ली सरकार में,
एक सिविल जज की हैसियत से बैठता हूँ। आज बड़े बड़े कमिश्नर मेरे सामने बैठते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उस एक्ट में लिखा हुआ है कि हम वाल्मीकि जाति का ही बैठेगा। जो अधिकार हमें मिला आज केवल कर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलती हूँ वहाँ पे। अन्यथा जैसे बताया क्या है, किसी गली मोहल्ले का प्रधान बनने के लिए भी ना बहुत संघर्ष करना पड़ता, कोई नहीं बनने देता। ये बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बाबा साहब का नारा साफ साफ हमें दर्शाता है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज उसी के नारे पे हम लोग चल रहे हैं। पहले हमने शिक्षा ग्रहण करी, आज दिल्ली में कोई कमिश्नर हो, कोई अधिकारी हो, हमें गुमराह नहीं कर सकता। हम सबसे पहले बैठ के मीटिंग में ये कहते हैं, कमिश्नर साहब हिंदी में बात करें तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बात करिए। वो डरते इस चक्कर में कि ये ऐसे नेता लोग हैं, ये गुमराह होने वाले नहीं है। हमने संगठन बना रखे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की किताब में साफ साफ पढ़ा है हमने भी कि शिक्षा जो है वो शेरनी के दूध के समान है कि जो भी उसे पी लेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हम बार बार यहाँ संविधान को कि जी संविधान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज के भी तमाम अखबार में लिखा हुआ है। उसी व्यक्ति ने जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टी होती है, उन राजनीतिक बातों में हम जाने वाले नहीं है। हमें अपने बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ बैठकर हम राजनीतिक बातें करते हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारे जीवन में इस डिपार्टमेंट का और अपने समाज के लोग कैसे भला हो सकता है, हम उस पर चर्चा करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में अपना जो संविधान सौंपते हुए, जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए गैलरी से जब निकल रहे थे, तो वो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर जो थे उस समय, आचार्य कृपलानी जी, वो उन्हें नजर आए वहां गैलरी में। कहने लगे, बाबा साहब आज आपके चेहरे बहुत बड़ी खुशी है, इसके पीछे क्या कारण है? आप तो हमेशा सोच की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन आज आपके चेहरे पे खुशी है। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आचार्य जी, आज मैंने इस देश में एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज तक जब भी कोई देश का राजा होता था तो उसकी रानी के पेट से ही राजा बनता था, लेकिन आज हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब किसी रानी के राजा से पेट में नहीं होगा। आज के बाद कोई होगा तो जो मतदान पेटी होती है, इनके अंदर से कोई राजा बन के आया कि नहीं। आचार्य कृपलानी तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि बाबा साहब फिर एक बात और सुन लो, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी आपका समाज दबा कुचला है, हम इनको पैसे का लालच देकर या किसी और तरीके से खरीद लेंगे, तब आप क्या करोगे? तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आचार्य जी, मैं मानता हूं कि आज मेरा समाज दबा कुचला है, आप किसी प्रकार का प्रलोभन देकर खरीद सकते हैं, लेकिन जिस दिन मेरा समाज जाग गया, सड़क पर आ गया, उस दिन आपसे बड़ा भीख मांगा कोई नहीं होगा। ये सारी बातें भीमराव अम्बेडकर जी ने कही है। तो आदरणीय साथियों, आज उनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए जो बात हमारे सामने आई है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते आज आपको आश्वस्त किया जाता है इस मौके पर, जो भी समस्या यहाँ की हो सकती है। कई बार आदरणीय तोमर साहब ने वहां अवगत तो जरूर कराया है, लेकिन कोई इंडिविजुअल समस्या के लिए बात की है। यहाँ हमारे कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक बार जो भी खामियां हैं, जो कुछ भी है, वैसे तो आदरणीय कपिल जी कभी यहाँ देखता हूँ जनकपुरी में कर रहे हैं, कभी उत्तम नगर परिषद कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, ये लगे रहते हैं, लेकिन क्यों ना हम इनके साथ सहयोग करके ऐसा काम करें, तो जहाँ 1 और 1 11 बन के हम काम करेंगे तो वो दिन निश्चित है कि हमारी सारी समस्या खत्म भी हो जाएंगी। बशर्ते हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को हमने देखा है। तो साथियों, इस मौके पर मैं तो यही गुजारिश करने के लिए यहाँ पे हूँ कि हम सब अपने अधिकारियों के प्रति सचेत होकर बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से उन पे इम्प्लीमेंट करें, अपने नेताओं का न माने और ये विचार करें कि वाकई कौन हमारे से लीडर हैं, क्योंकि लीडर की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ी तो फैली हुई है। कभी कुलदीप ने आके कुछ कह दिया यहाँ पे तो उसकी बात मान ली, जो नेता हुआ करता था आपका, हमने देखा है। कभी किसी ने कुछ बहका दिया तो उसकी बात मान के चले गए। अब आपको निश्चय करना है कि हमें किसके साथ क्या करना है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे हमारी ये बात बन सकती है साहब।